हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। दोस्तों, आपका स्वागत है जीरो टू हीरो श्रृंखला के तहत दोस्तों, जिसका ये एपिसोड नंबर है 51 और ये एक ट्यूटोरियल सीरीज है जो हम इस चैनल पे हमारे दर्शकों के लिए, जो भी लोग इसे सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट की एनालिसिस कैसे करें, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी चाहते हैं, उस श्रृंखला में दोस्तों ये एपिसोड नंबर 51 में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड के दौरान हमने बहुत सारे रिक्वेस्ट आने के बाद ट्रेडिंग व्यू जो चार्टिंग टूल है, जो 100 से अधिक देशों में इस्तेमाल किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, क्योंकि उसमें फंडामेंटल डेटा भी उपलब्ध है, जिसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था। और उस सीरीज में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर, ताकि स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, ताकि आप इसे प्रोफेशनली यूज करना सीख सके दोस्तों। और मुझे जितनी भी जानकारी है, इसमें इतने अधिक फीचर्स हैं दोस्तों कि हर तरह के टेक्निकल एनालिसिस के पर्पस को ये पूरा करता है। चाहे आप गैन स्कूल को बिलोंग करते हो, डाउ स्कूल को बिलोंग करते हो, या दोस्तों फिर आप इलियट वेव को फॉलो करते हो, तो हर के लिए इसमें वो टूल उपलब्ध है, या फंडामेंटल डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं। तो इस श्रृंखला में दोस्तों पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि चार्ट के कितने प्रकार होते हैं और चार्ट के प्रकार की सेटिंग्स हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर में किस तरह से कर सकते हैं और उसे किस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी समय पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। एंड दोस्तों, अगर आप चैनल की एक्सक्लूसिव मेंबरशिप में भाग लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे चैनल पे क्लिक कीजिए, या दोस्तों चैनल के मेंबरशिप का डिटेल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे है, उस पर क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको चैनल मेंबरशिप में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और डिफरेंट चार्ट्स के प्रकार क्या होते हैं उन्हें हम जानेंगे, और दोस्तों उसके बाद हम जानेंगे स्ट्रेट वे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे चलकर किस तरह से हम चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसे सेट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, चार्ट के कई प्रकार होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर्पस के लिए, और दोस्तों हर का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। ऑल्दो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, जो कैंडलस्टिक चार्ट टू है, वो वर्ल्ड का सबसे अधिक यूज इस्तेमाल होने वाला टूल है, जिसका हम इस चैनल के ऊपर में जब भी एनालिसिस करते हैं, आपने देखा होगा हम कैंडलस्टिक चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी में होना अत्यंत आवश्यक है कि कई प्रकार के जो चार्टिंग चार्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया भर में होता है, और वो है दोस्तों जैसे लाइन चार्ट, जो सिंपल एक क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस को प्लॉट किया जाता है, हर दिन की क्लोजिंग या हर घंटे की क्लोजिंग। और दोस्तों बार चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में जीरो टू हीरो में हमने जिक्र भी किया था कि बार चार्ट को किस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं, और बार चार्ट भी एक दुनिया में काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। और कैंडलस्टिक चार्ट, जिसका इस्तेमाल हम बहुत रेगुलरली करते हैं दोस्तों। कैंडलस्टिक सबसे बेहतरीन चार्ट टूल है दोस्तों, जिसका जन्म जापान में हुआ था, जिसके बारे में मैं ज्यादा इलॉबरेट नहीं करूंगा, क्योंकि जीरो टू हीरो श्रृंखला में कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में बहुत चर्चा डिटेल में की जा चुकी है।
अब दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में बहुत मदद करता है दोस्तों। और जब हम मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस में एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जाती है दोस्तों। तो जो भी फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर में होते हैं उसकी अगर हम साइकोलॉजी को समझते हैं तो हमें पता लगता है मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बायर्स एंड सेलर्स, वो क्या सोच रहे हैं। और अगर हम सही दिशा में उनकी सोच को समझ पाते हैं तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो जा सकती है, हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करने में दक्षता हासिल कर पाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा है रैंको चार्ट, और रैंको चार्ट का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जो पैसिव टाइप के हैं, जो बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर रैंको चार्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रेंज के हिसाब पर ये चार्ट कि किस रेंज पर वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, तो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है कि जब वो रेंज में परिवर्तन आए तो हम एंट्री कर सकते हैं और रेंज में परिवर्तन आए तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कई बार जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज्ञान नहीं होता है वो इन्हें इस्तेमाल करके फिर भी कुछ इन्फॉर्म डिसीजन लेने की सिचुएशन में होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हैकन आशी चार्ट पैटर्न है, जो हम जानते हैं कि 2 दिन की कैंडल को कंबाइन करके इसमें एक फॉर्मूला के तहत प्रोग्रामिंग की जाती है और उसके आधार पर ये चार्ट का क्रिएशन होता है, जिसमें हम मार्केट नॉइजेस को काफी हद तक मिनिमाइज करने में सफल हो पाते हैं, जिसके बारे में हमने एक ट्यूटोरियल भी तैयार किया था हैकन आशी के ऊपर में कि किस तरह से हैकन आशी को इस्तेमाल करके हम ट्रेडिंग सेटअप को बना सकते हैं और उस दिशा में हम एक इन्वेस्टमेंट का या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का भी डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉइंट ऑफ फिगर चार्ट है और दोस्तों कैगी करके चार्ट है। तो दोस्तों कई प्रकार के चार्ट है, इसके अलावा और भी चार्ट्स है दोस्तों। ये मुख्य चार्ट्स जो इस्तेमाल होते हैं और जिसमें सबसे अधिक जो इस्तेमाल होने वाला चार्ट है दोस्तों वो है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसको हम बार बार इस चैनल पे इस्तेमाल करते हैं। और रैंको चार्ट दोस्तों ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, लेकिन इंट्राडे पर्पस के लिए ये पेड वर्जन में उपलब्ध है, फ्री वर्जन में उपलब्ध नहीं है। लेकिन ईओडी डेटा आपको रैंको का फ्री वर्जन में भी मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम स्ट्रेट वे आज प्राइस चार्ट पे चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और किस तरह से ये चार्ट दिखते हैं उसके बारे में मैं ब्रीफ में जानकारी दूंगा और किस तरह से चार्ट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नीड के अनुसार, अपने एनालिसिस के पर्पस के अनुसार, अपने एंड ऑब्जेक्टिव के अनुसार, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग व्यू का होम पेज पर हम आ गए हैं और आपको याद होगा पार्ट 1 में हमने आपको ये बताया था दोस्तों मेरे पर्सनल अकाउंट में, जिसका देवरामा के नाम पर हमारा ये प्रीमियम अकाउंट है, इसमें ले जाके मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया था कि ब्रॉडली ये अकाउंट ऑपरेट कैसे करता है और क्या क्या चीजें उपलब्ध है फ्री वर्जन में और अलग अलग पेड वर्जन जो हैं उसमें क्या क्या चीजें उपलब्ध है। तो जैसे ही हम इस होम पेज पे आते हैं दोस्तों, तो आप देखिए स्टॉक आइडियाज, ये पेड वर्जन होने से ये सब दिख रहा है दोस्तों। इसके अलावा इवन कोविड-19 से रिलेटेड ये दुनिया के सारे स्टैटिस्टिक्स उपलब्ध है दोस्तों। दुनिया के हर कंट्री में आप जाके देखेंगे तो वर्ल्ड में कितने केसेस हुए हैं और पिछले 24 घंटे में कितनी इंक्रीज हुआ केसेस में, और यूएसए का डेटा क्या बोलता है, ब्राजील, रशिया। आप इस तरह से मोर कंट्रीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग कंट्रीज के डिटेल आपको चार्ट के ऊपर में नजर आएंगे। तो ये कोरोना वायरस से रिलेटेड अपडेशन भी है, इसका दोस्तों ये चार्ट देख सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैं आपको सिंस हम क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए मैं इंडिया का टाइप करता हूँ दोस्तों और ये देखिए इंडिया आ गया। मैंने इंडिया पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड लाइन इंडिकेट कर रही है टोटल कंफर्म्ड केसेस कितने हैं, 1,58,333। टोटल रिकवरी कितनी हुई है, 67,692 केसेस, ये ग्रीन कलर से इंडिकेट हो रहे हैं। और कितने केसेस जो फैटल हुए हैं, डेथ हुए हैं जिनके,
4531। ये दोस्तों ये लगातार इसमें अपडेट होता रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि जब ये रिकवरी का डेटा जो राइज कर रहा है, इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। जब इससे ये मीट कर जाएगा और ये कर्व, रेड कलर की कर्व जो है ये फ्लैट होना चालू हो जाएगी, उस समय चीजें कंट्रोल में नजर में आएंगी। इसी तरह दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको कुछ कंट्री जहां पर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया है। जैसे चलिए वियतनाम के चार्ट को देखते हैं। यह देखिए, ये टोटल रिकवर केसेस हैं और ये केस फ्लैटन होना चालू हो जाए। ऑफ कोर्स वियतनाम को हम अपने देश इंडिया से कंपेयर करें तो एक स्टेट के बराबर होगा। और इस तरह से हम और भी कंट्री देख सकते हैं। साउथ कोरिया, तो दोस्तों साउथ कोरिया का डेटा भी देखिए, फ्लैट होना कर्व चालू हो गया है और ये रिकवरी वाली जो कर्व है ये ऑलमोस्ट मीट करने जा रही है। तो चीजें कंट्रोल में होती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो अननेसेसरली हम आ गए। अब हम चलते हैं दोस्तों जो हमारा बेस मुद्दा है इस चार्ट को समझने का। अब यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले होम पेज से चलेंगे। ये देखिए चार्ट का बटन दिया हुआ है और चार्ट के लिंक पर जब हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो मैंने डीके के नाम से अपने को सेव करके रखा है। तो ये मैं दोस्तों इसे क्लिक कर रहा हूं। अभी हम पहुंच रहे हैं दोस्तों चार्टिंग टूल पर, जहां पर टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपलब्ध है दोस्तों। अब इस चार्टिंग टूल को देखें तो दोस्तों यहां पर मैं पहले सब कुछ डिसेबल कर देता हूं। तो ये दोस्तों बेसिकली कैंडल स्टिक चार्ट खुला हुआ है, क्योंकि हम कैंडल स्टिक चार्ट का ही कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। आपने इस चैनल पे बहुत सारी एनालिसिस देखी होगी, तो हम कैंडल स्टिक चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों ये लेफ्ट साइड में सारे फीचर्स हैं, ड्राइंग टूल्स हैं, अलग अलग टूल्स हैं, फिबोनाची टूल्स हैं। तो इन फीचर्स के बारे में एक एक करके हम आने वाले एपिसोड में भी चर्चा करते रहेंगे, ताकि पूरे तरीके से इसे हम समझ सके कि टूल का हम मैक्सिमम एडवांटेज कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, अलग अलग टाइप के जो चार्ट्स हैं और हम चार्ट को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए एक कैंडल का पैटर्न बना है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कैंडल्स, बार, अगर हम बार पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये बार चार्ट आपको क्लिक होके ओपन हो गया। यहाँ चार्ट के ऊपर में देख सकते हैं। अब इसी जगह पे जाएंगे दोस्तों, कैंडल्स पे क्लिक करेंगे तो ये कैंडल स्टिक चार्ट ओपन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम हॉलो कैंडल्स करके दिखा है। हॉलो कैंडल्स कुछ नहीं है दोस्तों, केवल कैंडल का लुक एंड फील डिफरेंट है, अदरवाइज कैंडल स्टिक पैटर्न ही चार्ट है। हैकन एशी, ये हैकन एशी चार्ट है दोस्तों, जहां पर 2 दिन के कैंडल के ऊपर में इस जीरो टू हीरो श्रृंखला में दोस्तों इसका ट्यूटोरियल उपलब्ध है। तो हैकन एशी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अलग ट्यूटोरियल में। तो ये हैकन एशी चार्ट है, 2 दिन के कैंडल के आधार पर इसके प्राइस को प्लॉट किया जाता है और करंट कैंडल की ओपनिंग जो है वो प्रायर डेज की कैंडल पे निर्भर करती है, इसलिए मार्केट नॉइजेस को अवॉइड करने में हमें मदद मिलती है। अब इसके अलावा दोस्तों अगला चार्ट है जो सिंपल एक लाइन चार्ट है। ये लाइन चार्ट क्या है दोस्तों कि इसमें डेली की जो क्लोजिंग प्राइसेस है इसके ऊपर में हम इसमें प्लॉटिंग होते हुए देख रहे हैं। जो भी प्राइस क्लोज होगी ये उसे इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। अगर इसे हम चल के देखते हैं दोस्तों आगे, और ये दोस्तों रैंको चार्ट पे चलते हैं। तो ये रैंको चार्ट हो गया दोस्तों। रैंको चार्ट आधारित है एटीआर के आधार पर दोस्तों। एटीआर के आधार पे अगर हम इसे रैंको के किसी एक ब्रिक पे, इसे ब्रिक बोलते हैं दोस्तों, रैंको में इसे हम कैंडल नहीं बोलते हैं, इसे एक एक फॉर्मेशन को ब्रिक बोलते हैं। अब देखिए लगातार रेड फॉर्मेशन है, लगातार ग्रीन फॉर्मेशन है, ग्रीन फॉर्मेशन है। तो इसे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अप बार को ग्रीन कलर में सेट किया गया है और इसको
यहां पर हम देखें तो बॉक्स का साइज जो है, ये ब्रिक बोले या बॉक्स भी बोलते हैं इसको, तो बॉक्स का साइज है एटीआर लेंथ 14 के हिसाब से सेट किया गया है। तो दोस्तों जब भी प्राइस में वेरिएशन 14 पीरियड के एटीआर से अधिक होगा तभी जाके कोई पैटर्न फॉर्म होगा यहां पर, और कई दिनों तक अदरवाइज कैंडल फॉर्म नहीं होती है। आप देखिए ये जो लास्ट कैंडल जो कंफर्म बनी है वो 13 मई 2020 को, और उसके बाद में दोस्तों कोई कैंडल का फॉर्मेशन नहीं है, कैंडल बोले या बॉक्स बोले, बॉक्स का कोई फॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों जब तक प्राइस में 1 एटीआर का मूवमेंट नहीं होगा तो इसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। 14 डे पीरियड की जगह आप चाहते हैं 10 डे पीरियड का एटीआर इस्तेमाल करना तो कर सकते हैं। तो इसमें कई लोग जो पैसिव इन्वेस्टर होते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अनदर चार्ट, कैगी भी चार्ट जो है दोस्तों वो प्राइस के रेंज पर आधारित है, और इस तरह से ये फॉर्मेशन, सिंस मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता हूं दोस्तों, लेकिन जानकारी ये होना जरूरी है कि दुनिया में कितने प्रकार के चार्ट पैटर्न्स होते हैं। और ये दोस्तों सिमिलरली पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, और इसमें भी बेसिकली प्राइस के रेंज के आधार पर हम करते हैं। इसे हम क्लिक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से 14 पीरियड के एटीआर लेंथ को इस्तेमाल इसमें भी किया गया है, और रिवर्सल अमाउंट जो है 3 फैक्टर को इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। तो इस तरह के कई चार्ट पैटर्न है। अब दोस्तों हमारा फोकस रहेगा कि हम कैंडल स्टिक पे वापस चलते हैं और कैंडल स्टिक चार्ट को हम जानने की फर्दर कोशिश करते हैं इस चार्ट में। अब ये दोस्तों ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं। आप यहाँ पर वीकली चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक वीक की कैंडल का फॉर्मेशन चालू हो गया। अब यहाँ पे मंथली में जाएंगे तो एक एक मंथ की कैंडल का फॉर्मेशन चालू हो गया। अब दोस्तों इसकी अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे तो इसके ऊपर में जैसे ही हम कैंडल के ऊपर में क्लिक करेंगे तो ये हम चार्ट की सेटिंग्स पे चले आए। अब चार्ट की सेटिंग्स में क्या दिख रहा है दोस्तों, बॉर्डर हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है, बॉडी का कलर और रेड कलर सेलेक्ट किया है, तो जब भी प्राइस गिरेगी रेड कलर की बनेगी। अब दोस्तों अगर किसी को ये ग्रीन एंड रेड की जगह कलर चेंज करना है तो ये कलर के अंदर में क्लिक करके वो इसे रेड की जगह ब्लू कैंडल कर सकता है। देखिए ये ब्लू में कन्वर्ट हो गई। लेकिन स्टैंडर्ड जो पैटर्न है मैंने डिफॉल्ट ग्रीनी को सेलेक्ट करके रखा है, और गिरते समय आप इसे रेड कलर है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि कैंडल का जो विक है, विक मीन्स शैडो, अपर शैडो लोअर शैडो, इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने दोस्तों जो कैंडल की बॉडी का कलर है उसी के हिसाब से विक का भी कलर यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों लास्ट वैल्यू की लाइन है, तो ये दोस्तों लास्ट वैल्यू की लाइन आप देख रहे होंगे, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। आप चाहते हैं इसे डिसेबल करना तो ये जो क्लिक किया हुआ है इसे डिसेबल कर दें, ये चार्ट के ऊपर में से गायब हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप सब कुछ यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके एडजस्ट डेटा फॉर डिविडेंड्स, जब डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं तो प्राइस में जो एडजस्टमेंट होता है तो उसको आप एडजस्ट पे क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली चार्ट एडजस्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें अलग अलग तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। टाइम जोन मैंने इंडिया का टाइम जोन लिया है दोस्तों, और ये आप टाइम जोन अलग अलग कंट्री के हिसाब से इसमें सेटिंग्स है। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि स्टेटस लाइन पे जब हम जाते हैं तो बार का चेंज का वैल्यू ये सब कुछ आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, और हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं कि किस तरह से आप चार्ट को देखना चाहते हैं, चार्ट के अपीयरेंस को कैसा देखना चाहते हैं। इसके ऊपर में टेक्स्ट जो दिखाई दे रहे हैं इनको आप साइज को बड़ा करना है तो आप इसे 16 सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया, मैंने इसे 12 सेलेक्ट करके रखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप अलग अलग तरह की सेटिंग इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इवेंट
ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इवेंट। अगर आप चार्ट के ऊपर में चाहते हैं तो ये देखिए, मैंने सिर्फ अर्निंग्स के डेटा को, ये मुझे केवल इंडिकेशन देता है कि नीचे में मैंने, यहाँ देखिए शो अर्निंग्स, मैं अगर शो अर्निंग्स में से ये टिक को हटा दूंगा तो ये सारे फिगर चले गए। ये दोस्तों हमें केवल मदद करता है कि अर्निंग्स के बारे में। अगर मैं अर्निंग के इस पे क्लिक करता हूं तो मुझे पता रहता है दोस्तों कि 22 जुलाई को ये जुबलेंट फूड का रिजल्ट आने वाला है, अनाउंसमेंट होने वाला है। और जून का जो एंडिंग रिजल्ट होगा उसका ये जुलाई महीने में 22 जुलाई को इसका रिजल्ट ड्यू है। तो मुझे केवल इसके बारे में जानकारी मिलते रहे। अब दोस्तों इसमें इकोनॉमिक इवेंट्स को भी आप चाहें तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि नीचे में, अब यहाँ पर ये लास्ट अर्निंग का, आगे की अर्निंग अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों अर्निंग 22 जुलाई काफी दूर है और हमने डेली टाइम फ्रेम को अभी सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ अगर अर्निंग में देखें तो ये पिछली अर्निंग दिखा रहा है, जो पिछली अर्निंग का डेटा, जो क्वार्टरली अर्निंग आई दोस्तों, ये 20 मई को आई और रिजल्ट जो एस्टिमेट था उससे 2.5 पैसे इसकी अर्निंग कम आई है, जो 49% डी ग्रोथ दिखाया गया है दोस्तों। तो इससे हमें फंडामेंटल चीजों का भी जानकारी प्राप्त होती है। अब दोस्तों इसे हम अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है, आप इंट्राडे चाहें तो 1 आवर के चार्ट फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 1 आवर का टाइम, हर कैंडल 1-1 घंटे पे बन रही है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर टेक्निकल एनालिस्ट एक पर्टिकुलर चार्ट को इस्तेमाल बहुत अधिक करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर क्लिक करके देखें तो आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे यहाँ पर देखिए, मैं फाइन ट्यूनिंग करने के लिए जो जो चार्ट को इस्तेमाल करता हूं उसे मैं फेवरेट में डाल के रखता हूं। 1 मंथ के चार्ट को मैं इस्तेमाल करता हूं, आप देखिए ये मैंने फेवरेट में डाल के रखा है। इसे मैं क्लिक कर देता हूं तो यहाँ मुझे सिलेक्शन करने में क्विकली मैं सेलेक्ट कर पाता हूं। वीकली चार्ट को मैं बहुत इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ भी फेवरेट में सेलेक्ट करके रखा हूं। अगर डेली चार्ट को भी सेलेक्ट करके रखा हूं फेवरेट में। और दोस्तों इंट्राडे के लिए कई बार मैं फाइन ट्यूनिंग के लिए 4 आवरली चार्ट एंड आवरली चार्ट को इस्तेमाल करता हूं, इसे फेवरेट में रखा है। जो इंट्राडे ट्रेडर है दोस्तों, अगर वो चाहते हैं कि 15 मिनट के चार्ट को फेवरेट में सेलेक्ट करना तो इसे फेवरेट में क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो फेवरेट में दिखाई देने लगेगा ताकि वो क्विकली उस चार्ट को एक्सेस कर सके। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम चार्ट को कस्टमाइज करना चाहते हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि हमने एक वीडियो बनाया था इंट्राडे ट्रेडिंग पर, जहां पे 21 मिनट के चार्ट पर हमने इस चीजों को एक्सप्लेन किया था। और 21 मिनट चार्ट को हम इसको चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं उसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर आप देखिए, फॉर एग्जांपल हम 34 मिनट के चार्ट को एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि 34 मिनट्स एक फिबोनाची सीरीज के तहत में आता है। तो दोस्तों यहां मैं क्या करूंगा, 34 मिनट्स डालूंगा। 34, यहां देखिए मैंने मिनट्स को सेलेक्ट किया है और इसे ऐड कर दूंगा, मैं इसे ऐड कर दूंगा। और ये देखिए दोस्तों, हमारे जब अब इसमें क्लिक करूंगा तो 34 मिनट्स हमारे मेनू में आ गया दोस्तों। इसे अगर मैं फेवरेट में सेलेक्ट कर लूंगा तो ये फेवरेट में सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ स्क्रीन पे 34 मिनट डायरेक्ट दिखने लगा। इसे मैं क्लिक करूंगा तो ये 34 मिनट्स का चार्ट ओपन हो गया। किसी को दोस्तों अगर कस्टमाइज करने के लिए क्या, बस कैंडल स्टिक को, सिंथेटिक कैंडल स्टिक को समझने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 दिन का चार्ट देखना चाहता हूं या मुझे यहाँ कस्टमाइज करना है तो ये मिनट्स के मेनू में से मैं चला जाता हूं डेज में, और डेज में मुझे एक ऑड चार्ट को देखना है और वो चार्ट है 3 डेज का चार्ट देखना है। तो मैं इसे ऐड कर लेता हूं। अब दोस्तों यहां पर मेरे मेनू में 3 डेज का चार्ट, यहां पे नीचे आऊंगा, ये आप देखिए 3 डेज का चार्ट सेलेक्ट हो गया। अब 3 डेज के चार्ट को मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए
3 दिन में एक कैंडल फॉर्म हो रही है। तो यहां से ये जुबिलेंट फूड का चार्ट है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस चार्ट के फॉर्मेशन में मैं सिंथेसाइज करके देख सक रहा हूं डेली कैंडल के चार्ट को। मैं इस पीरियड को अगर मैं समझना चाहता हूं उस समय पे, क्योंकि जुबिलेंट फूड में किस तरह के फॉर्मेशन है, ये प्राइस गिरी, यहां पर देखिए एक स्पिनिंग टॉप बना, फिर एक स्पिनिंग टॉप बना, लेकिन इस स्पिनिंग टॉप का हायर हाइस था एंड हायर लोज का फॉर्मेशन था। तो क्या यहां पर कोई एंट्री बन रही है? तो हम इसे 3 डे के चार्ट में जब कन्वर्ट करते हैं, इस पीरियड को देखते हैं, तो यहां पर एक अलग सिनेरियो नजर आता है दोस्तों। और जब सिंथेसाइज करते हैं कैंडल को तो स्टडी करने में हमें मदद मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको अलग अलग चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर जुबिलेंट फूड की जगह अगर मुझे रिलायंस सेलेक्ट करना है तो मैं सिंपल रिलायंस टाइप करूंगा और देखिए रिलायंस से रिलेटेड सारे नाम आ गए। मैं रिलायंस इंडस्ट्री को क्लिक करूंगा और ये रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट आ गया दोस्तों। अब हम दोस्तों इसको कोई भी चार्ट, अगर निफ्टी का चार्ट खोलना चाहते हैं हम निफ्टी टाइप करेंगे, निफ्टी 50 पे ये टाइम फ्रेम पे चार्ट आ गया। तो दोस्तों इस तरह से हम कोई भी स्टॉक्स को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि आपका पेड वर्जन है या फ्री वर्जन है। अगर पेड वर्जन है दोस्तों तो आप जैसे प्रीमियम में आप कितने भी चार्ट में स्टडीज करके जो भी स्टडीज को ड्रॉ करते हैं वो सारी कुछ चीजें सेव हो जाती हैं और यहाँ पर आप चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अनुसार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। आप जैसे दोस्तों हम निफ्टी को कंपेयर करना चाहते हैं किसी दूसरे इंडेक्स से, S&P 500 से, तो दोस्तों मैं यहाँ S&P 500 को सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने पे आप देखिए इसके ऊपर में ये S&P 500 का ये लाइन जो दिख रही है S&P 500 की लाइन आ गई। तो मैं S&P 500 के रिस्पेक्ट में इसे एनालाइज कर सकता हूं कि किस तरह से S&P 500 का बिहेवियर है निफ्टी के प्रति, उसे मैं कंपेयर कर सकता हूं। अगर मैं इसे और भी कंपैरिजन को डालना चाहता हूं निफ्टी S&P 500 की जगह मैं नैस्डैक 100 से करना चाहता हूं तो नैस्डैक 100 को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो यहाँ नैस्डैक 100 का कंपैरिजन आ सकता है। तो हम अलग अलग इंडाइसेस को, अलग अलग स्टॉक को कि कौन सा इंडेक्स कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग पैरामीटर्स में हम इन्हें अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर सकते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम में आप देखिए ये हमने अभी सेलेक्ट किया नैस्डैक का प्राइस और इसके प्राइस के बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं कि निफ्टी और उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों मल्टीपल चार्ट को सेलेक्ट करके हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं और डिफॉल्ट सेटिंग उस हिसाब से तय की जा सकती है जैसा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको जीरो टू हीरो का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। हमें आपके लाइक्स मोटिवेट करते रहते हैं नए नए वीडियो बनाने के लिए। एंड दोस्तों इसे फ्रेंड सर्कल में, जानकार लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे इतना शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल्स का लाभ पहुंच सके और इस प्रोसेस में वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके। एंड दोस्तों अगर आप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप ज्वाइनिंग करने की, मेंबरशिप, अलग अलग टाइप की मेंबरशिप की डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और तब आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि आपको चैनल की एक्सक्लूसिव मेंबरशिप को ज्वाइन करके एक टेक्निकल एनालिसिस को एक नए लेवल पे ले जाना है, इसका चयन आप कर सकते हैं। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में पार्ट 3 के साथ ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म को और डिटेल में समझने के लिए।